नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम और आप मिलकर ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। टाइटल देखकर जैसा आप समझ ही गए होंगे, संतान सुख। आज हम सब लोग इस विषय पर विचार करेंगे। प्रिय साथियों, ये जो हमारी जन्मपत्री होती है, जो जन्म कुंडली होती है, ये एक आईना होती है। यदि मनुष्य इस विद्या का ठीक ठीक तरीके से अध्ययन करे तो वह अनुमान लगाकर इसको समझे, तो वह जन्म कुंडली से हर उस विषय का अनुमान लगा सकता है जो उसके साथ घटित होने वाली है। अर्थात भविष्य तक का ज्ञान वह इस जन्म कुंडली से अनुमान लगा सकता है। बस इसको थोड़ा समझने का और थोड़ा जानने का अनुभव होता है। यदि आपने इसको थोड़ा समझ लिया, थोड़ा जान लिया, तो आपके साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आप अनुमान अपनी जन्म कुंडली से लगा सकते हैं। ऐसी हमारी ये ऋषियों की परंपरा, जो ये ज्योतिष विद्या है, ये आज की नहीं, सनातन धर्म की कई युगों पुरानी ये पद्धति है, जिसको जन्म कुंडली अध्ययन के नाम से जाना जाता है। तो ये ऋषियों की जो परंपरा है, शास्त्रों में बड़ी कठिन भाषा में लिखी हुई है। इसी को सरल करके, आसान करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि ये जो ऋषियों की भाषा है, जो ऋषियों की परंपरा है, इसको सरल और आसान करके केवल आप लोगों तक पहुंचाना, जिससे आप स्वयं अपने हाथ से और अपने द्वारा अपनी जन्म कुंडली को देख सकें, समझ सकें और जान सकें। इसी उद्देश्य के साथ हमने ये कार्यक्रम बनाया है और ये यूट्यूब पे चैनल बनाकर आप लोगों को इसी ज्योतिष विद्या को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि लोग जन्म कुंडली को समझें, जानें और उसका अध्ययन करें। इससे हम सटीक अपने होने वाले भविष्य का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज के जो हमारा विषय है, संतान सुख, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बड़े ही आसान भाषा में, बड़े ही सरल भाषा में आप लोगों को हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग भी यदि ध्यान से पूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको बड़े ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। कुंडली में जो संतान सुख होता है जन्मपत्री में, वो पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव जो होता है, यहाँ पे हमने डाल दिया है, ये पंचम भाव होता है। आपको यहाँ से गिनना है 1, 2, 3, 4 और 5। ये पंचम भाव होता है। यहाँ से ही आपको अपने जीवन में संतान सुख का विचार करना है। अब देखना क्या है आपको, यदि आपके पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं या पंचम भाव को शुभ ग्रह देखते हैं, तो आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ और आपको क्या देखना है, आपको पंचमेश देखना है, अर्थात इस भाव का स्वामी। आपको देखना क्या है कि आपका पंचमेश शुभ ग्रहों के साथ यदि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र या त्रिकोण में हो, और साथ साथ जो पंचम भाव है, जो संतान सुख का कारक ग्रह है, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अर्थात आपको गुरु को भी देखना है कि आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठा है। यदि गुरु शुभ स्थान में या शुभ अंशों के साथ, अच्छे अंशों के साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाता है, तो आपको एक योग्य संतान प्राप्त होगी। आइए समझते हैं हम इस विषय को कि आपको क्या देखना है। सबसे पहले आपको देखना है पंचम भाव। यहाँ से संतान सुख का विचार किया जाता है। आपको देखना क्या है कि पंचम भाव में आपको यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है। यदि आपके यहाँ पर पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा होता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, ज्योतिष शास्त्र में गुरु और शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये दोनों भी शुभ ग्रह की गणना में आते हैं, पर उनके साथ कुछ शर्तें होती हैं। विषय थोड़ा क्लिष्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इन दोनों ग्रह को ही देखना है, गुरु और शुक्र। यदि गुरु और शुक्र आपके पंचम भाव में बैठे हैं या पंचम भाव को देख रहे हों,
अब देखते कहाँ से हैं, आपको पता ही होगा कि हर ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन कुछ विशेष ग्रह होते हैं जैसे गुरु, शनि और मंगल, इनको विशेष दृष्टि प्राप्त है। गुरु अपने स्थान से 5वें और 9वें भाव को भी देखता है, शनि तीसरे और 10वें भाव को भी देखता है, और मंगल चौथे और 8वें को देखता है। तो हम जो जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे, आपको देखना है गुरु और शुक्र यदि आपके पंचम भाव में है, यदि पंचम भाव में नहीं है तो पंचम भाव को देखते हो। अब देखेंगे कहाँ से, हर ग्रह अपने स्थान से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 7वां क्या पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। यदि यहाँ पर गुरु और शुक्र हो तो उनकी 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, पंचम भाव में। यदि यहाँ पर गुरु हो या शुक्र हो तो 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। तो पहला सूत्र क्या है, पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह हो या पंचम भाव को कोई शुभ ग्रह देखता हो, तो या तो यहाँ पर गुरु या शुक्र हो, चंद्र या बुध भी हो कंडीशन के अनुसार। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह हो या पंचम भाव को शुभ ग्रह देखते हो, अब यहाँ पर शुक्र होगा तो अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा, गुरु होगा तो 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। गुरु को और भी शुभ दृष्टियाँ प्राप्त हैं, 5वीं और 9वीं। यदि गुरु यहाँ पे होगा तो 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। यदि गुरु यहाँ पे होगा तो 9वीं दृष्टि से देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये जो विशेष दृष्टि हैं ये केवल 3 ग्रहों को प्राप्त हैं, एक हो गया गुरु, एक हो गया मंगल और तीसरा हो गया शनि। इन तीनों को ही ये विशेष दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो गुरु जो शुभ ग्रह है वह यदि यहाँ पर हो या यहाँ पर हो तो अपनी 5वीं और 9वीं दृष्टि से देखेगा, और 7वीं दृष्टि होती है गुरु और शुक्र के पास तो 7वीं दृष्टि से यहाँ पे देखेगा। तो पहला सूत्र क्या है, पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह हो या पंचम भाव को कोई शुभ ग्रह देखता हो, तो या तो पहली शर्त क्या है, गुरु या शुक्र यहाँ पे होना चाहिए या फिर यहाँ पर होकर पंचम भाव को देखना चाहिए। तो पहली शर्त ये है कि पंचम भाव को या तो शुभ ग्रह देखते हों या शुभ ग्रह पंचम भाव में हो। दूसरा सूत्र क्या है, पंचमेश शुभ ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो। अब आपको क्या देखना है कि पंचम भाव में कौन सी राशियां लिखी हुई हैं। यहाँ पर कोई ना कोई अंक डला होगा, आप अपनी जन्मपुत्री देखें, आप जन्म कुंडली देखें तो यहाँ पर क्या देखेंगे, कोई ना कोई अंक यहाँ पे डला होगा। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर 1 नंबर डला हुआ है, 1 नंबर डला हुआ, तो देखो यहाँ पे नीचे मैंने सारी अंक लिख दिए हैं और उनके स्वामी लिख दिए हैं इस तरफ। यहाँ पर ग्रह हैं और ग्रहों की जो राशियाँ हैं वो इस तरफ हैं। यहाँ पर ये राशियाँ लिखी हुई हैं, यहाँ पर ये राशियाँ लिखी हुई हैं। तो आपको देख लेना कौन सा ग्रह है। अब आपके यदि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ तो 1 नंबर राशि का स्वामी कौन हो गया, मंगल। तो इस प्रकार आपका पंचमेश कौन हो जाएगा, मंगल। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो 9 नंबर राशि का स्वामी कौन हो गया, गुरु। तो आपको अपनी अपनी राशि देख लेनी है कि पंचम भाव में आपके यहाँ पर कौन सी राशि डली हुई है। तो राशि के अनुसार आप उसका स्वामी यहाँ से नोट कर सकते हैं, जो भी राशि हो। यदि यहाँ पे 7 नंबर होगा तो 7 नंबर राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। तो इसी प्रकार आप अपने देख लीजिए और यहाँ से टैली कर लीजिए कि कौन सी राशि का कौन सा स्वामी ग्रह होता है। तो आपको देखना क्या है, पंचम भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है। यदि यहाँ पर मान लो कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 नंबर राशि का स्वामी कौन हो गया, शुक्र। शुक्र। अब ये शुक्र क्या होना चाहिए, शर्त क्या है, पंचमेश शुभ ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो। अब ये पंचमेश केंद्र में, ये केंद्र जो होते हैं, पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, इनको केंद्र कहा गया है। और 5वां और 9वां ये त्रिकोण होते हैं। तो आपका जो पंचमेश है वो तो या तो इन घरों में होना चाहिए या इन घरों में होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए, शुभ ग्रहों के साथ, गुरु और शुक्र के साथ। यदि इन घरों में है, इन 6 घरों में है, 4 ये और 2 ये, इन 6 घरों में है तो क्या हो जाएगा, आपको एक योग्य संतान की प्राप्ति होगी। आ गया समझ में। दूसरा सूत्र क्या है, पंचमेश शुभ ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो, अर्थात इसमें जो राशि लिखी हुई है, राशि का आपको यहाँ से स्वामी देख लेना है कौन सा ग्रह है, और फिर वह ग्रह
गुरु या शुक्र के साथ केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। यदि यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा तो 1 नंबर राशि का स्वामी मंगल होगा, फिर मंगल इन भाव में गुरु या शुक्र के साथ होना चाहिए। चलते हैं तीसरे सूत्र पर। तीसरा सूत्र क्या कहता है? पंचमेश उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में हो। अब क्या है, यदि यहाँ पे आपके पंचम भाव में है, वह उच्च का होकर, उच्च किस राशि में होते हैं? तो देखो मैंने यहाँ पर उच्च राशि लिख दी है आपकी सहूलियत के लिए, तो आप यहाँ से नोट कर लें कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। गुरु 4 नंबर में उच्च का होता है, मंगल 10 नंबर में उच्च का होता है, शुक्र 12 नंबर में उच्च का होता है। यहाँ पर क्रम से 7 ग्रह डले हुए हैं और उनकी राशियाँ डली हुई हैं, किस में वह उच्च के होते हैं। तो आपको क्या देखना है कि आपका जो पंचमेश है वह उच्च का होकर, अर्थात अपने उच्च स्थान में केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। अब यहाँ पर 7 नंबर था, तो 7 नंबर का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। शुक्र किस राशि में उच्च का होता है? 12 नंबर में। तो मीन राशि कहाँ पड़ेगी? 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यहाँ पे पड़ जाएगी मीन राशि। 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यहाँ पे पड़ जाएगी मीन राशि। तो मीन राशि यहाँ पे 12 पड़ेगी। तो यदि यहाँ पर शुक्र बैठ जाता है, शुक्र उच्च का हो जाएगा, तो आपको एक योग्य संतान की प्राप्ति होगी। चौथा सूत्र जो है आपको क्या देखना है? गुरु केंद्र या त्रिकोण में पंचमेश के साथ हो। अब क्या है, जो पंचम भाव है इसका जो कारक ग्रह है वह गुरु को माना गया। संतान सुख का कारक ग्रह गुरु होता है। अब आपको देखना क्या है कि आपका जो गुरु है वह केंद्र या त्रिकोण में पंचमेश के साथ हो। चौथा सूत्र क्या कहता है? पंचमेश के साथ केंद्र या त्रिकोण में गुरु हो। तो यहाँ पे पंचमेश जो भी रहा होगा आपका, आपको देखना है वह गुरु के साथ, यदि इन भाव में हो जाता है केंद्र में या त्रिकोण में, तो चौथा सूत्र भी घटित हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे 7 नंबर जो राशि डली हुई थी, 7 नंबर राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। यदि यह शुक्र इसी केंद्र में या त्रिकोण में गुरु के साथ बैठ जाता है तो आपको एक योग्य संतान की प्राप्ति होगी। ये चारों सूत्र आप अपने जीवन में अपनाइए, कुंडली देखिए और अन्य कुंडलियों पर भी विचार कीजिए, फिर आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि ये जो सूत्र है ये प्रमाणित सूत्र है, पूर्ण रूप से घटित होने वाला सूत्र है। वैसे तो संतान सुख के लिए और भी योग देखना पड़ता है, पर ये जो है सबसे सरल और आसान योग था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बड़े ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। फिर भी यदि आपको नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार वीडियो देखिए, आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ज्योतिष से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख सकते हैं, हम उसका यथाशीघ्र आपके लिए जवाब देंगे। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ बर्थ और अपना जन्म स्थान तीनों लिखकर हमें कमेंट कीजिए। हम आपकी जन्म कुंडली निःशुल्क देखकर आपको साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।